हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस। ठीक है, ये एमसीक्यू जैसा कि आपको मालूम ही होगा, हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि जिससे आपका पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाए। चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उस सारा का रिवाइज करवा देंगे इसी एमसीक्यूज के हेल्प से। ठीक है, और ये एमसीक्यूज ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एमसीक्यूज में ही हेल्प करेंगे, बल्कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, उनमें भी ये एमसीक्यूज काफी हेल्प करेंगे आपके। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी यूजफुल वीडियो रहेगा आपके लिए। पूरा कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और उम्मीद करते हैं आपको काफी चीज सीखने को भी मिलेगा। करने का तरीका क्या है तो पहले भी बता चुके हैं। आपको क्या करना है, अभी एक पेन और पेपर उठा लीजिए। ठीक है, और जैसे ही अगर आप कोई क्वेश्चन देखें तो तुरंत वीडियो को पॉज कर दीजिए, पहले क्वेश्चन को खुद रीड कीजिए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिए और अपने आंसर को मैच कीजिए कि आपने सही मार्क किया था कि नहीं। ठीक है, और जिस तरीके से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आप वो भी देखिएगा कि आप सही कॉन्सेप्ट को कैच करके उस सही आंसर लगाए थे कि नहीं। ऐसा नहीं कि तुक्का से आपका आंसर सही हो गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप देखेंगे कि टोटल जितने भी क्वेश्चन है उसमें से कितना आपने सही किया, कितना गलत किया, वो आपको पता चलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। लिखा है कि इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। बहुत सिंपल लेकिन बहुत डीप मीनिंग वाला ये मोटिवेशनल कोट है। जिंदगी में आपको हर पल ये सिखाएगा कि जिंदगी में बैठे बैठे आपको कभी भी इज्जत नहीं मिलेगा, चाहे वो घर से हो, चाहे परिवार समाज से हो। ठीक है, आपको अगर चमकना है, मतलब किसी जगह पे रेस्पेक्ट चाहिए अगर आपको, तो पहले आपको रेस्पेक्ट वाला काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है लाइफ के किसी भी फील्ड में, ये बात को याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर दीजिए, खुद ट्राई कीजिए। बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा गलत स्टेटमेंट है वो बताना है। ऑर्गेनिजम्स ग्रो विद टाइम, सही बात है। ऑर्गेनिजम्स मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, सही बात है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स डज नॉट टेक प्लेस अमॉन्ग सेल्स, ये बताइए सही कि गलत। सेल्स के अंदर भी तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। ठीक है, सेल्स के अंदर जो पानी है, एनर्जी है, वो मूव करते रहते हैं, तो डज नॉट मूव यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। यानी हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी होने वाला है आंसर। डी जो था, एनर्जी इज इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, ये भी सही बात है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया था तो खुद को दे दीजिए एक नंबर। मूव करते हैं दूसरे वाले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज करेक्ट। ऑटोट्रॉप्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनके बारे में कौन सा गलत स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट बताना है। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ऑटोट्रॉप्स अपने कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, सिंथेसाइज मतलब मैन्युफैक्चर, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, सही बात है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये भी सही बात है, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये बताइए सही कि गलत, ये भी सही है। ठीक है, जो ऑटोट्रॉप्स है यानी जो प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एक बात बता सकते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है उसको कहाँ स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, तो ये याद रखिएगा, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट था, ये भी करेक्ट था। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, नहीं इन द प्रेजेंस होगा, तो ऑप्शन सी जो है यही इनकरेक्ट है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दे कॉन्स्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन, फूड चेन में सबसे पहला प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं ऑटोट्रॉप्स, ये भी सही था, तो ऑप्शन सी ही जो है इनकरेक्ट है, सी होगा करेक्ट आंसर। अगर आपने सी टिक किया तो खुद को दे दीजिए एक नंबर। नंबर 3, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपका फोकस होना चाहिए पूरा इस वीडियो पे। ठीक है, इधर उधर का बात मत सोचिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सब ऐसा सेलेक्ट किए हैं कि वो आपसे गलती करवाएगा। ध्यान भटका, यहाँ पे गलती हुआ, तो ध्यान रहना चाहिए आपका वीडियो पे। हेटरोट्रॉप्स, सारा स्टेटमेंट हेटरोट्रॉप्स के ऊपर है, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स। डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, सही है, तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो यही पहला ही करेक्ट मिल गया, आगे पढ़ने का जरूरत नहीं था हमें, ऑप्शन ए ही हम टिक कर देंगे, समझे कि नहीं। दूसरा ऑप्शन, हेटरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो हम लोग सोलर एनर्जी थोड़ी यूज करते हैं, हम लोग फोटोसिंथेसिस तो परफॉर्म ही नहीं करते हैं, तो ये गलत है स्टेटमेंट है। सिंथेसाइज ओन फूड, ये भी गलत है, ऑटोट्रॉप्स सिंथेसाइज करते हैं। कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, ये भी गलत है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट, इजी क्वेश्चन था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन सा फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है बताइए। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और मिलता है कार्बोहाइड्रेट आपका, ऑक्सीजन और वाटर, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। एक बार बैलेंसिंग देख लेते हैं, 6 12 और ये 12 यहाँ पे और 6 6, ये याद ही कर लीजिए, एग्जाम में दिमाग मत लगेगा इसको बैलेंस करने का, क्योंकि प्रेशर में गलती होगा, इसको याद कर लीजिए, 6 12 और यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 6 6। ठीक है, ये तो करेक्ट है, तो बाकी ऑप्शन क्या है फिर। 6CO2 H2O, सनलाइट भी ऐड कर रहे हैं, हाँ, तो इसमें सनलाइट नहीं था, इसमें सनलाइट है, तो ये तो और भी करेक्ट हो गया। नीचे देखते हैं, क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों दिख रहा है इसमें भी, तो कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और वाटर, ये भी सही है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है फिर। कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए छोटा सा गलती यहाँ पे हो जाता अगर हम ध्यान से नहीं देखते, तो ये तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, यहाँ ऑक्सीजन होगा, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन सी ही होगा करेक्ट यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट, और इसके साथ साथ जहाँ भी फोटोसिंथेसिस आए तो वहाँ पे रेस्पिरेशन का इक्वेशन लिखना भी ईजी हो जाता है। रेस्पिरेशन क्या है, इसका ठीक ऑपोजिट है। जब रेस्पिरेशन का इक्वेशन लिखना हो तो ये वाला जो पार्ट है उसको हम इस साइड लिखते हैं और ये वाला जो पार्ट है उसको हम उस साइड लिखते हैं। ठीक है, ऑपोजिट होता है। नेक्स्ट नंबर 5 ट्राई कीजिए। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, बहुत ही दमदार क्वेश्चन, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, अभी जो हमने देखा, ये जो ऑक्सीजन आया ये कहाँ से आया, इस कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल के आया है या फिर H2O का ऑक्सीजन निकल के आया है, ये कौन सा ऑक्सीजन है बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज बन जाता है,
इसका ऑक्सीजन कहीं नहीं निकल रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बन गया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये रिड्यूस हो गया, ठीक है। और जो H2O है वही ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन कहाँ से आया है? पानी से आया है, वो यहाँ पे लिखा है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जो वाटर मॉलिक्यूल था ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे है, H2O से आता है, तो इसका आंसर होगा वाटर है। समझे कि नहीं? चलिए, तो उम्मीद करता है ये क्वेश्चन आपसे गलत हुआ होगा। अगर सही हो गया मतलब आपका प्रिपरेशन लेवल सच में अच्छा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और कंसंट्रेशन भी काफी अच्छा है आपका। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चूज द इवेंट दैट डज नॉट ऑकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा नहीं होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, तो ये तो बिल्कुल राइट है। क्लोरोफिल लाइट एनर्जी पहले ऑब्जॉर्व करता है, तो ये करेक्ट है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट हो गया, मतलब इसमें हाइड्रोजन जुड़ गया, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे कहीं कार्बन तो दिख ही नहीं रहा है, एक है कार्बन डाइऑक्साइड और एक है वाटर, कार्बन अलग से कहीं नहीं है, तो यहाँ पे कार्बन होगा ही नहीं, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो यही नहीं होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। डी जो था लिखा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये तो सही बात है, ऑप्शन सी गलत था यहाँ पे, मतलब सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला नंबर 7 देखिए, कोशिश कीजिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांट्स एंड गैस एक्सचेंज इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लांट और गैस एक्सचेंज के बारे में कौन सा राइट स्टेटमेंट है? तो इस लाइन से तो हमें कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो ऑप्शन के वाइज ही जाना पड़ेगा, कौन सा ऑप्शन सही है वो बताना है। फोटोसिंथेसिस रेट इज ऑलवेज लेस देन रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग द डे, दिन के टाइम में फोटोसिंथेसिस कम होता है, रेस्पिरेशन ज्यादा होता है, ऐसा बोल रहे हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। दिन के टाइम में प्लांट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, रेस्पिरेशन कम होता है, ये गलत है। इफ अ प्लांट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे, फोटोसिंथेसिस इज नॉट ऑकरिंग ड्यूरिंग द डे में फोटोसिंथेसिस तो होगा ही होगा, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज नॉट ऑकरिंग, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑल प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, बिकॉज फोटोसिंथेसिस ओनली ऑकर्स ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ऑफर्स बोथ डे एंड नाइट। ये बताइए सही कि गलत? ये सही है, इसको ब्रेक कीजिए। प्लांट्स दिन में ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। रीजन बताया है कि दिन में क्या होता है, ड्यूरिंग द डे फोटोसिंथेसिस होता है, और रात में क्या होता है, रेस्पिरेशन। रात में, दिन में भी, डे में भी और नाइट में भी, दोनों में रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। देखिए होता क्या है कि दिन में फोटोसिंथेसिस होता है और रेस्पिरेशन भी होता है, और नाइट में सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। अब दिन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है, इसका रेट ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन ओवरऑल निकलता है और रेस्पिरेशन कम होता है। और रात में फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं रहा है, तो सिर्फ रेस्पिरेशन हो रहा है, मतलब सिर्फ यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा होता है। समझे कि नहीं? तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ड्यूरिंग द डे टाइम द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज लेस देन रेट ऑफ रेस्पिरेशन, दिन में फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा होता है, मोर होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी ही था ट्रू। नंबर 8, नेम द फॉलोइंग द सेल ऑर्गेनेली वेयर फोटोसिंथेसिस ऑकर। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है बताइए? ये आप क्लास 8 से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। फोटोसिंथेसिस होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरा पढ़ते हैं, द सेल्स दैट सराउंड अ स्टोमेटल पोर। ये जो पत्ता था, ये पत्ता का जो नीचे में यहाँ पे एक जो छेद है, ये छेद के आसपास जो सेल होता है उस सेल को क्या बोलते हैं? गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा गार्ड सेल। तो क्लोरोप्लास्ट और गार्ड सेल, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, नंबर 9, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन। स्टोमेटल पोर जो अभी हमने जो छेद देखा, वो छेद का जो खुलना और बंद होना, ये क्या इस पर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि गार्ड सेल में कितना पानी है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप सबका आंसर दे पा रहे होंगे। नंबर 10, ये ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। चूज द फॉर्म्स इन विच मोस्ट प्लांट्स अब्सॉर्ब नाइट्रोजन। प्लांट्स जो है नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट, सीबीएसई का ये फेवरेट टॉपिक है, प्लांट नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं। तो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, ये दो जगह से लेते हैं प्लांट्स, ठीक है। और साथ ही साथ यूरिया से भी लेते हैं। तो 2 और 3, तो अगर आपने इसका आंसर बी दिया 2 और 3, तो आप बिल्कुल राइट है। नंबर 11, ये ट्राई कीजिए। लीव्स ऑफ अ हेल्दी पॉटेड प्लांट वर कोटेड विद वैसलीन। एक बच्चे को काम धाम नहीं था, उसने क्या किया, एक गमला में जो प्लांट लगा हुआ था, एक प्लांट मान लीजिए यहाँ पे लगा हुआ था, और इसका कोई एक पत्ता पे उसने क्या कर दिया, वैसलीन लगा दिया। अपने होठों पे लगाने के बजाय उसने क्या किया, पत्ते पे लगा दिया। बहुत ही शैतान बच्चा है। तो क्वेश्चन है, विल द प्लांट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग। तो क्या ये प्लांट ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा? रीजन बताइए। पहला ऑप्शन है येस, बिकॉज इट विल गेट इनफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या मिलेगा इसको? आपने तो इसका छेद ही बंद कर दिया, तो नहीं मिलेगा, ये ऑप्शन गलत है। नो, बिकॉज इट विल नॉट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगा, तो ये भी करेक्ट है। आगे देखते हैं, नो, बिकॉज अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वुड बी हैम्पर्ड ड्यू टू लैक ऑफ ट्रांसपिरेशन। आपने इसका सारा जो पोर्स था वो बंद कर दिया, ठीक है, स्टोमेटल पोर्स बंद कर दिया, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, इस वजह से पानी ऊपर नहीं मूव करेगा, तो ये भी बिल्कुल राइट है। नो, बिकॉज इट विल नॉट गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। छेद बंद कर दिया तो ये प्लांट ना ऑक्सीजन ले पाएगा। ऑल्सो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ना इसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, और ना ही ट्रांसपिरेशन हो पाएगा, ट्रांसपिरेशन विल स्टॉप। तो ये 3 प्रोसेस हैम्पर होगा। देखिए, एक होगा रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, दूसरा है फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस न मिलने के कारण, और तीसरा है ट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो जिससे वाटर मूवमेंट हैम्पर हो जाएगा। तो ये 3 रीजन से प्लांट ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऑप्शन डी ज़्यादा करेक्ट है। ये दोनों भी करेक्ट है, लेकिन डी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है, इसमें दोनों को संभाल लिया गया है, ठीक है। तो बच्चे का थोड़ा सा शैतानी वैसलीन लगाना कितना भारी पड़ गया उस प्लांट के लिए, कितना गुड़ के मरेगा ये प्लांट, ना वो सांस ले पाएगा, ना खाना बना पाएगा, और ना पानी पी पाएगा, ठीक है। टेम्परेचर रेगुलेट भी नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट,
व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है यानी जो स्पीड है वो इन सब सिचुएशन में क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि सेम रहेगा वो बताइए। क्लाउडी डेज, जिस दिन धूप नहीं है उस दिन क्या फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा कि घटेगा, तो घट जाएगा, डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज इसमें भी है, डिक्रीज इसमें भी है, ए नहीं तो डी में से कोई आंसर होने वाला है। नो रेनफॉल इन द एरिया, पानी बारिश ही ना हो तो फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगा, ये भी डिक्रीज होना चाहिए। यहाँ पे इंक्रीज दे दिया तो ये तो छट गया, मतलब ऑप्शन ए होने वाला है आंसर। दूसरा भी देख लेते हैं, गुड मैन्यूरिंग इन द एरिया, अच्छा खाद मिलेगा प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस भी अच्छा होगा, इंक्रीजेस, ये सही है। स्टोमाटा गेट ब्लॉक ड्यू टू डस्ट, धूल के कारण स्टोमाटा बंद हो गया तो इससे वो जो गैस का एक्सचेंज है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएगा तो ये डिक्रीज करेगा। ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, समझे, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। 13 बहुत फेमस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज्ड टू प्रूव द एसेंशियलिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, आपको बताना है ये एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए है, फोटोसिंथेसिस के लिए किस चीज का जरूरत पड़ेगा, इन सब में से वो एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर रहा है तो किस चीज का जरूरत पड़ेगा बताइए। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया है एक वॉच क्लास लेके, इस वॉच क्लास में रखा गया है एक केमिकल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बता सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि है एक बेस, ठीक है। तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या करता है, इस जार के अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उसको ऑब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, खत्म कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, तब ये प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलेगा और ये प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड, समझे। इक्वेशन क्या हुआ, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, तो ये जो है कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड है, और नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है बताइए, तो ये होते हैं एसिडिक नेचर के, एसिडिक नेचर है इसका। तो एक तरफ है आपका बेस, दूसरी तरफ है एसिड, तो एसिड प्लस बेस क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। वाटर तो लिख दिया हमने, अब सॉल्ट लिखना है, तो सॉल्ट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3। बैलेंस करना है तो पोटेशियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए और ये हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। चलिए, तो ये एक्स्ट्रा था, ये हम चैप्टर 2-3 में टच कर गए। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए जानकारी इतना ही था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये एक्सपेरिमेंट शो कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट 40, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड अब्सॉर्ब्ड, बताइए, बहुत फेमस क्वेश्चन। ये जो टॉपिक है ये इस टॉपिक से क्वेश्चन है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन से, ये पैराग्राफ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। पहले आप दीजिए इसका आंसर क्या होगा, उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर कर दिया होगा। तो देखिए इसका आंसर यहाँ पे है कि सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्सॉर्ब इट, फूड को ब्रेक करते हैं शरीर के बाहर ही, उसके बाद अब्सॉर्ब करते हैं। इसका एग्जांपल है ब्रेड माउल्स, ईस्ट एंड मशरूम, तो ब्रेड माउल्ट, ईस्ट, मशरूम, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ग्रुप इन विच ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव द सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ, ये इस बार के सैंपल पेपर में दिया हुआ था CBSE ने कि सेम मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसका है। तो देखिए इसका भी आंसर आपका इसी पैसेज से निकल के आएगा। यहाँ पे जो है कैस्केटा, टिक्स, लाइस, लीचेस और टेपवर्म, ये सबका पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, पैरासाइट है ये सब। तो यहाँ पे कैस्केटा, टिक्स, लाइस, लीचेस, टेपवर्म, ये हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, पैरासाइटिक है, पैरासाइट है, ठीक है। यहाँ पे जो था पहला ऑप्शन में लेग्यूम्स, ये तो ऑटोट्रोप है, लेकिन ये तो पहले ही छट गया, या तो आपका खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद इस ऑप्शन में हम देख रहे थे कैक्टस यहाँ पे दिया हुआ था, कैक्टस भी क्या है, ऑटोट्रोप है, आपका खाना खुद बनाता है, तो ये ऑप्शन छट गया, बाकी सब हेटेरोट्रोप है। और इसमें भी ग्रास जो है ये क्या है, ऑटोट्रोप है, ठीक है, और बाकी सब हेटेरोट्रोप है, तो ये ऑप्शन भी छट गया, यहाँ पे कैक्टस भी था ऑटोट्रोप। ऑप्शन सी ही जो है इसमें सब क्या है, हेटेरोट्रोप है और सभी पैरासाइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये बताइए कहाँ से कहाँ तक जाता है। उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर सही दिया होगा। तो ये स्टार्ट होता है आपके मुंह से और सीधा फूड पाइप यानी ओसोफेगस से होते हुए, स्टमक से होते हुए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन और लास्ट में आ जाता है आपका एनस, जो गुदा है वहाँ तक, ठीक है। तो माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं, माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं, चलिए आप फोकस दीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं, ये ट्राई कीजिए, ये अगर आप अटेम्प्ट कर लिए तो मान जाएंगे आपको। मैच द लेवलिंग फिगर इन कॉलम 1 एंड कोरिलेट इट विद द फंक्शन इन कॉलम 2, ये 1 2 3 4 यहाँ पे फिगर में लेवल किया हुआ है और इनके फंक्शन से इसको मैच करना है। तो देखिए 1 क्या है, 1 है आपका माउथ, तो माउथ में क्या होता है, यहाँ पे एक एंजाइम निकलेगा जिसको बोलते हैं एमाइलेज। ये एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो इनिशियल फेज ऑफ स्टार्च डाइजेशन ये 1 से स्टार्ट हो जाता है कि नहीं, तो 1 का बी इसमें भी है और इसमें भी है, कोई एक आंसर होने वाला है बी और सी में से। नंबर 2 में क्या है, 2 है मार्क क्या हुआ लीवर को, ये लीवर है, ठीक है। तो लीवर का काम क्या है, तो लीवर जो है एक जूस छोड़ता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस, और ये बाइल जूस क्या करता है, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ लिपेज एंजाइम एक्शन, फैट को पचाने में हेल्प करता है। तो जो 2 का है उसका सी होगा, 2 का सी, इसका है 2 का डी, तो ये तो रॉन्ग हो गया, 2 का सी, ऑप्शन बी होने वाला है करेक्ट आंसर, ठीक, 2 का सी। फिलहाल अभी हमें सीखना है तो हम ये 2 को भी समझेंगे। 3 क्या है, 3 आपका मार्क किया हुआ है यहाँ पे, मतलब ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन लग रहा है, क्योंकि स्टमक के बाद तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही आएगा सबसे पहले, लार्ज इंटेस्टाइन तो होगा नहीं है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, दिस इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन,
ये इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है अलग से, तो ये याद रखिएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों ही पच जाते हैं। तो 3 का होगा 3 का हो रहा है डी, 3 का डी, ठीक है। और 4 जो है वो हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आएगा लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका लेंथ डिपेंड करता है ऑन द फूड द ऑर्गेनिज्म, किस टाइप का फूड खा रहा है, मांस खा रहा है कि हरा सब्जी खा रहा है। हरा सब्जी में क्या होता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। और ये डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट होता है, इसलिए जो इंटेस्टाइन का लेंथ है वो लंबा होता है। इंटेस्टाइन लंबा होता है हार्बीवोर्स एनिमल्स का, ठीक है। ये याद रखिएगा, इसके ऊपर भी सेपरेट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, तो बी होगा राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टमक का जो अंदर का चमड़ी है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कौन बचाता है? बहुत इजी, तो जो म्यूकस है वो बचाता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ये ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। अभी तक 18 क्वेश्चन हमने कर लिया। 18 में से कितना आपका सही हुआ है? किसी का हो सकता है 10 सही हुआ होगा, किसी का 15 सही होगा, किसी का 18 में से 18 सही हो गया होगा। तो जितना भी सही हुआ हिम्मत नहीं हारना है, आगे मूव करते जाना है। जिसका ज़्यादा सही हुआ है वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, क्योंकि आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम दिए हैं जो आपसे गलती करवाएगा, ठीक है। और जिनका कम हुआ है डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। दिमाग लगाइए यहाँ पे फोकस के साथ। कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, बाइल, पेप्सिन, ये सभी एंजाइम्स के नाम दिए हुए हैं और ये सब ऑर्गन्स के नाम दिए हुए हैं, पेनक्रिया, लीवर। तो मैच करना है। ट्रिप्सिन कौन छोड़ता है? सबसे पहले इजी से स्टार्ट कीजिए। एमाइलेज अभी आपको बताया, ये हमारे मुंह में रिलीज होता है, और मुंह में रिलीज होगा तो एमाइलेज जो है वो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। यानी बी का हो गया 4। बी का 4 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आंख बंद करके ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे, ठीक है। भले ही आपको ये सब ना आता हो तो भी आपने इसका आंसर दे दिया। अब यहाँ पे हम चूंकि सीख रहे हैं तो सारा करेंगे। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पचाता है और पेप्सिन भी प्रोटीन पचाता है, तो दोनों में प्रोटीन है। तो ए का क्या तो 1 मार्क कर दीजिए, नहीं तो ए का क्या तो 1 मार्क कर दीजिए, नहीं तो ए का 3 मार्क कर दीजिए। तो यहाँ पे ए का 3 दिख रहा है, चलिए ठीक है। और पेप्सिन भी प्रोटीन पचाता है, तो ए को 1 कर देते हैं, ठीक है। तो सी का 1 हो गया और डी का 2 लिपेज फैट पचाता है, समझे। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ये ट्राई कीजिए। चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम है बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर सही दिया होगा। पैनक्रियाटिक जूस 2 एंजाइम छोड़ता है, एक छोटा है ट्रिप्सिन और दूसरा छोटा है लिपेज। ट्रिप्सिन का काम प्रोटीन पचाना है, अभी हमने यहाँ पे देखा ट्रिप्सिन प्रोटीन पचाता है, और जो लिपेज है वो क्या पचाता है, फैट पचाता है। तो ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, लिपेज कार्बोहाइड्रेट, ये तो गलत हो गया। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, नहीं ये भी गलत है, ये तो है ही नहीं, दोनों फैट नहीं पचाते हैं। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन और लिपेज इमल्सिफाइड फैट है। ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, समझे। और एक रिमाइंडर आपके लिए कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर वीडियो आप यहाँ तक देख रहे हैं मतलब आपके लिए वीडियो यूजफुल है, आपको ये वीडियो मतलब हेल्प कर रहा है। तो ऐसे ही वीडियो साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और मैथ्स सब्जेक्ट के लिए भी है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ग्रो करने में भी हेल्प मिलेगा और ऐसे वीडियोस और भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। नंबर 22, व्हाई इज द स्मॉल इंटेस्टाइन इन हार्बीवोर्स लॉन्गर देन इन कार्निवोर्स। तो हार्बीवोर्स में स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों लंबा होता है वो पूछ रहे हैं, क्योंकि ये रहा, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज टेक्स लॉन्गर टाइम एंड हार्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर कंप्लीट डाइजेशन। समझ गए, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। 23, when air is blown from mouth into a test tube containing lime water, the lime water turned milky due to the presence of what। बहुत इजी क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आप नहीं कर रहे हैं मतलब आपने क्लास 10 साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है अभी तक, नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में मुंह से हवा ब्लो किया, तो आपके मुंह से जो हवा निकला उसमें ज़्यादा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा, ठीक है। और लाइम वाटर से जब पास होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लाइम वाटर का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, तो CaOH होल ट्वाइस। इसमें आपने पास कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो वो लाइम वाटर मिल्की मतलब व्हाइट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा था सिंपल चीज़ कि उस आपके मुंह से जो हवा निकला उसमें मिलने क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसका आंसर तो यहाँ पे खत्म है। ये बस आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, तो यहाँ का आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि होता है सॉलिड, ठीक है। यही मिल्की पन का कारण है, सफ़ेद कलर इसी की वजह से आता है, प्लस H2O, ठीक है। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट 24, ये ट्राई कीजिए। बहुत देखा हुआ चीज़ लग रहा होगा आपको, लेकिन ये गलती करवाएगा आपसे। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट इज। एनारोबिक रेस्पिरेशन का कौन सा सही इक्वेशन है बताइए। तो रिएक्शन चाहे एनारोबिक हो, रिएक्शन या फिर रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन चाहे एनारोबिक हो या फिर एरोबिक हो, दोनों ही केस में पहला स्टेप सेम होता है कि ग्लूकोज टूट के देता है पाइरुवेट, प्लस एनर्जी भी देता है, ठीक है। तो एनर्जी किसी में नहीं है तो चलिए पाइरुवेट मान के चलते हैं, और ये चीज़ होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म सब में है। तो यहाँ तक तो सब सही है, ठीक है। उसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा इस पाइरुवेट का। पाइरुवेट क्या होगा, साइटोप्लाज्म में देगा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ भी मिलेगा तो यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब चूंकि ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है तो माइटोकॉन्ड्रिया में तो होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होगा नहीं, 2 ऑप्शन तो पहले ही छट गया, बच गया 2, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म में लैक्टिक एसिड मिलेगा कि इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, तो ये लैक्टिक एसिड तब मिलता है जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है। एनारोबिक में तो एब्सेंस होता है, थोड़ा भी नहीं, होता ही नहीं है इसमें ऑक्सीजन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिमिटेड अगर ऑक्सीजन रहे तब लैक्टिक एसिड मिलता है, और अगर एब्सेंट ही रहे तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट आंसर, समझे।
ये रहा, इस पीरियड को अच्छे से याद कर लीजिए, हर साल इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, इस बार भी आएगा कि पहला स्टेप यही होता है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पायरुवेट प्लस एनर्जी में टूटता है, ठीक है। उसके बाद पायरुवेट जो है ईस्ट में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये 3 प्रोडक्ट देता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। और लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तब ऑक्सीजन में कमी हो जाता है, तब वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी भी देता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब आप पूरा खुल के सांस ले रहे हैं, जब ऑक्सीजन रहे तब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन और ये होता है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये ट्राई कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। इतना बता दिया आपको, एरोबिक के ऊपर क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर सही देंगे। नहीं दे रहे हैं मतलब आपका फोकस नहीं है वीडियो पे। ये भी अगर गलती हो जा रहा है आपसे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जाके चेहरे पे पानी मार के आइए, ठीक है, थोड़ा फ्रेश फील करेंगे तब आगे देखिए। तो ग्लूकोज सबसे पहले पायरुवेट में टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, साइटोप्लाज्म में टूटता है। तो यहाँ पे देखिए पायरुवेट प्लस एनर्जी, तो ये और ये इसमें कौन सा चुनेंगे, ये चुनेंगे क्योंकि ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, ठीक है। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में दिया, पायरुवेट प्लस एनर्जी। अब ये एरोबिक है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों ही सही है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसमें मिला है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, तो ये ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। समझे कि नहीं? चलिए 26 ये ट्राई कीजिए, मिलता जुलता। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और या फिर आर करेक्ट। पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट। ईस्ट जो है पायरुवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है। तो हाँ, ईस्ट जो है पायरुवेट को इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। तो 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, नहीं, फर्मेंटेशन ईस्ट ही करवाता है और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। 4 करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो 1 एंड 4 यानी ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। क्लियर है? चलिए ये ट्राई कीजिए, ये भी आपका नींद चेक करेगा आप कितने नींद में और कितने होश में है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल्स ऑफन लीड्स टू क्रैम्प्स अमंग क्रिकेटर्स, दिस रिजल्ट्स ड्यू टू। जब क्रिकेटर्स मतलब जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्रिकेटर्स एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तब खेल रहे हैं, एक्सरसाइज हो रहा है, तो वहाँ पे मसल्स में ऑक्सीजन में कमी हो जाता है, हम पूरा गहरा सांस नहीं ले पाते हैं, ऑक्सीजन में कमी हो जाता है, तब क्रैम्प आने लगता है। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है? तो क्योंकि यहाँ पे पायरुवेट जो है किस में कन्वर्ट होगा बताइए, जब लिमिटेड सप्लाई रहा ऑक्सीजन का, लैक है, ठीक है, लिमिटेड, तो लैक्टिक एसिड में चेंज होगा वो, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये जो था यहाँ पे इसी लैक्टिक एसिड का वजह से क्रैम्प आता है जब लैक ऑफ ऑक्सीजन रहे। चलिए 28 ट्राई कीजिए, ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स। डेफिशिएंसी है, ठीक है, ऑक्सीजन का कमी है, एब्सेंस नहीं है। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में बदलता है, कहाँ पे? तो इन द, बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में तो पूरा भर भर के ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, तब तो वो आपका CO2 और H2O और एनर्जी दे देगा, लेकिन अगर माइटोकॉन्ड्रिया में होता तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। क्या क्लोरोप्लास्ट में होता है? क्लोरोप्लास्ट में तो आपका फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, एनिमल में तो ये होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, गोल्गी बॉडी कभी सुने ही नहीं, और होगा इसमें ये साइटोप्लाज्म में होगा। समझे? ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट किया जाता है। यहाँ पे अगर आप इस चार्ट में देखें तो यहाँ पे इन आवर मसल सेल्स लिख दिया है सिर्फ, इसमें तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया लिखा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म लिखा है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म नहीं लिखा है, मसल सेल्स। जहाँ भी कुछ ना लिखा हो मतलब वो साइटोप्लाज्म है। जैसे यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है तो ये कहाँ पे होता है? यीस्ट के साइटोप्लाज्म में होगा, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे भी मसल सेल्स में, मसल सेल्स के अंदर क्या है? सेल्स के अंदर जो है साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में होगा, और इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो ये उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर सही दिया होगा, साइटोप्लाज्म। दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था ये ट्राई कीजिए। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब आप सांस लेते हैं, अभी आप सांस लीजिए तो नाक से ले रहे हैं, तो नाक से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसके बाद अंदर कहाँ कहाँ गया वो हवा, वो पता करना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो इसके लिए आपको डायग्राम अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले नसल पैसेज आता है, नॉस्ट्रिल्स, यहाँ से आने के बाद हवा आता है फॉरिंग्स में, फॉरिंग्स के ठीक नीचे आता है लरिंग्स, ठीक है, फॉरिंग्स लरिंग्स, उसके बाद ये आता है आपका ट्रेकिया जो कार्टिलेज से बना हुआ है, ठीक है, और उसके बाद ये चला जाता है आपका ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद एल्वियोली में, ठीक है, अल्टीमेट एल्वियोली में जाता है। यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। तो नॉस्ट्रिल्स, फॉरिंग्स, लरिंग्स, ट्रेकिया, एल्वियोली, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। इजी। चलिए 30 ट्राई कीजिए, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। अब ये देखिए 30 क्वेश्चन कर लिया अभी हम लोग, आप लोग थक भी रहे होंगे, लेकिन हम आपको शुरू में बोल दिए कि हम इन MCQs के जरिए पूरा चैप्टर का रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन। अगर आपको 10-15 मिनट का वीडियो चाहिए तो चैप्टर कंप्लीट रिवाइज नहीं होगा, फिर आप देख के जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, तो उससे कुछ भला नहीं होगा। भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, हम चाह रहे हैं कि पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाए आपका, ठीक है। तो ये कमेंट करके बताइएगा कि आपको छोटे वीडियो चाहिए, शॉर्ट कम टाइम में बनाए, या फिर लॉन्ग वीडियो चाहिए जिसमें कंप्लीट चैप्टर का कवरेज हो। आप लोग जैसा बोलेंगे हम वैसे ही कर देंगे। मेरे हिसाब से तो लॉन्ग वाला ज़्यादा प्रेफरेबल है, बाकी आप लोग का मर्जी है, ठीक है। चलिए, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। एक रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ पे होता है? अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कहाँ पे होता है, एल्वियोली ऑफ लंग्स, इसमें होता है। इसमें भी एल्वियोली लिखा है, थ्रोट, थ्रोट में नहीं होता है, एल्वियोली ऑफ लंग्स, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बारे में सही स्टेटमेंट बताइए, दिमाग लगाइए, यहाँ पे फोकस करना है। ड्यूरिंग इनहेलेशन, जब हम सांस लेते हैं, रिब्स मूव इनवर्ड, क्या छाती अंदर चला जाता है क्या? नहीं, ये तो यहीं पे गलत हो गया, छाती बाहर निकला है, छाती फुलाते हैं सब, ये पचकाने का बात कर रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, इन द एल्वियोली, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक्स प्लेस, यहाँ तक तो ठीक है। दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलार एयर, हवा से ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड में, यहाँ तक सही है, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है हवा में, ये भी एकदम 100% करेक्ट स्टेटमेंट है ये।
तीसरा देखिए, हेमोग्लोबिन हैज़ ग्रेटर एफिनिटी, एफिनिटी मतलब लगाव, प्यार, ठीक है, फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, ये गलत है। हेमोग्लोबिन को प्यार है किससे? ऑक्सीजन से, ये गलत स्टेटमेंट है। एल्वियोली इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये राइट है। एल्वियोली में सरफेस एरिया बढ़ जाता है जिससे गैस एक्सचेंज ज़्यादा होता है। तो 2 एंड 4 राइट स्टेटमेंट है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। 32 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हार्ट, दिल के बारे में सवाल है, बताइए, ये तो आपको करना आना चाहिए। कौन सा सही स्टेटमेंट है? पहला देखिए, पहले तो वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कर लीजिए, उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप ट्राई किए होंगे। लिखा है कि लेफ्ट आर्टरियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके लिए हमें थोड़ा डायग्राम देखना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे है लेफ्ट आर्टरियम, यहाँ पे लाल खून आ रहा है, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। तो लेफ्ट आर्टरियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ तक तो सही है। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? तो ये तो आता है लंग से, पल्मोनरी से आ रहा है ना, लंग से आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। देख लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है? लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को छोड़ रहा है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, यहाँ तक तो ठीक है। वाइल राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लंग्स। तो राइट वेंट्रिकल कहाँ है? राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये जो ब्लू खून है यानी गंदा खून है, मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। ये इस ब्लड को छोड़ रहा है कहाँ पे? ये छोड़ रहा है मतलब लंग्स की तरफ भेज रहा है ताकि वो साफ होके आए, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू लंग्स, हाँ लंग्स में भेज रहा है, तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है 2। तो 2 जो है इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है, मतलब यानी हमें 4 चेक करना है। 3 समझ में आ गया गलत होने वाला है, ठीक है। 4 चेक कर लेते हैं। राइट आर्टरियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देखिए, राइट आर्टरियम ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। यहाँ पे जो गंदा खून है फ्रॉम अपर बॉडी, आपके सिर से आ रहा है, और फ्रॉम लोअर बॉडी गंदा खून आपका नीचे हाथ पैर से आ रहा है, नीचे वाले हिस्से से, ठीक है, दिल में आ रहा है। तो ये यहाँ तक तो सही था स्टेटमेंट। वाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। लेफ्ट वेंट्रिकल ये रहा, ये पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ कहाँ पे? टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, तो ये भी ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है, यानी 2 एंड 4 राइट है, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो काफी दमदार क्वेश्चन था, दिमाग लगाने वाला था, एक क्वेश्चन से बहुत पूरा हार्ट रिवाइज हो गया। ये डायग्राम याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि देखिए, एक तरफ है आपका लाल खून यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है एक तरफ, और दूसरा तरफ है आपका ब्लू खून यानी ये क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, क्योंकि दोनों खून अगर आपस में मिल गए तो टेंशन हो जाएगा। तो दोनों को मिलने से कौन बचा रहा है? तो बीच में एक मोटा सा वॉल है, ये जो वॉल लाल दीवार आप देख रहे हैं, ये मोटा सा वॉल है, इस वॉल का नाम क्या है? सेप्टम, डिवाइडिंग वॉल। ये दोनों ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। तो ये भी इस बार के सैंपल बोर्ड में पूछा गया था, तो ये याद रखिएगा, ये वॉल का नाम सेप्टम, ठीक है, ये दोनों ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। चलिए, और ओवरऑल ये पूरा डायग्राम आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में यहाँ पे XYZ कर देंगे, तो समझ के रखिएगा इसको। ये ट्राई कीजिए, आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विच इज रिप्रेजेंटेड इन द डायग्राम ऑफ द हार्ट गिवन बिलो। इसमें कौन सा चीज हो रहा है वो बताइए। द एरोज, यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, यहाँ पे एक एरो दिख रहा है, इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब ये जब दबेगा तो ब्लड यहाँ से निकल के कहीं जाएगा, ये भी दब रहा है, यहाँ से भी ब्लड निकल के कहीं जा रहा है। ये ब्लू ब्लड है मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये रेड ब्लड है मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो पहला ऑप्शन है ब्लड ट्रांसफर टू द राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल साइमल्टेनियसली। ब्लड तो यहाँ पे जो इस वाले को क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल। ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है और कहाँ जाएगा? ये लंग्स में जाएगा। तो ब्लड इज ट्रांसफर टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड, हाँ लंग्स में जा रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए, एंड इज पम्प्ड टू वेरियस ऑर्गन्स, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल भी जब दबेगा तो ब्लड यहाँ से निकल के साफ खून पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। तो पम्प टू वेरियस ऑर्गन्स साइमल्टेनियसली, दोनों काम हो रहा है। पहले तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जा रहा है, और ये जब कंप्रेस हो रहा है तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जा रहा है, डिफरेंट ऑर्गन्स में जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पे, समझे कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, व्हाट प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो ये जो हार्ट है ये वाला, इसमें जब ये सब कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब जब इधर से जब दबेगा ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो खून वापस, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो खून वापस मतलब बैकफ्लो ना कर जाए, तो इसके लिए कैसे बचते हैं? तो इसके लिए हार्ट में क्या होता है? वैल्व्स होता है, ठीक है, जो ब्लड को बैक फ्लो होने से बचा लेते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। 35 बहुत अच्छा क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप या फिर ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किसमें हार्ट जो है, हार्ट का काम नहीं है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग पार्ट में पहुंचाना, तो ऐसा है मछली में, ठीक है, पीसेस ओनली। मछली में सिर्फ एक ही बार ब्लड जो है हार्ट से फ्लो करता है, और मतलब ब्लड एक, देखिए मछली में क्या होता है, मान लीजिए ये फिश है, ठीक है, ये फिश है मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या है? गिल्स, यहीं पे तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए इसका दिल है, तो यहाँ से ब्लड सारा जगह से आया, यहाँ पे ब्लड यहाँ पे आ गया, तो ये हार्ट का काम क्या है? हार्ट इसको पंप कर देगा, हार्ट इसको ये सारे ब्लड को पंप करेगा कहाँ पे? गिल्स का तरफ, क्योंकि गिल्स में इन ब्लड का सफाई होना है। अब एक बार गिल्स में ब्लड का सफाई हो गया तो अब ये ब्लड वापस घूम के हार्ट में नहीं आएगा, यहाँ से अब साफ हो गया तो ये गिल्स के बाद डायरेक्ट बॉडी का अलग अलग पार्ट में फिर से फ्लो करने लगेंगे, समझे कि नहीं? तो हार्ट एक ही बार फ्लो करता है। इंसानों में क्या होता है? ये मान लीजिए यहाँ पे दिल है,
तो एक बार तो खून जाता है लंग्स में साफ होने के लिए, और साफ होने के बाद दोबारा आता है हार्ट में। अब हार्ट ही का काम होता है कि शरीर में अलग अलग जगह पे खून को भेजा जाए, लेकिन मछली में ऐसा नहीं होता है, तो पीसेस होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 36, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब आर्टरीज। आर्टरीज का डिस्क्रिप्शन बताइए क्या होगा। तो दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, आर्टरीज का दीवार ठीक होता है क्योंकि इनको खून दूर दूर तक पहुंचाना होता है, सही बात है। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, ब्लड प्रेशर में फ्लो करते हैं। कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स, नहीं कलेक्ट नहीं करते हैं, इनका काम है पहुंचाना, कलेक्ट तो वेन्स करते हैं, तो ये गलत हो गया। दे हैव थीन वॉल्स, तो थीन नहीं होते, थिक होते हैं, ये यहीं पे गलत हो गया। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर, लो प्रेशर नहीं हाई प्रेशर होता है, ये भी गलत हो गया। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल्स, ठीक है, दीवारें मोटी होती हैं। उसके बाद विदाउट वेल्व्स, हाँ इनमें वेल्व्स नहीं होता है, और जो वेन्स होते हैं उनमें वेल्व्स होता है, वेन्स में वेल्व्स होता है। एग्जाम में डिफरेंस आता है आर्टरी और वेन्स में, तो एक पॉइंट तो ये मिल गया कि इनका दीवार ठीक होता है आर्टरी का, और इनका वॉल थिन होता है। ठीक है, इसमें हाई प्रेशर में फ्लो करते हैं ब्लड, इसमें लो प्रेशर में ब्लड फ्लो करेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे मिला कि आर्टरी में वेल्व्स नहीं होता है, वेन्स में वेल्व्स होता है। ये 3 पॉइंट का डिफरेंस याद रखिएगा। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हाँ, आर्टरी का काम होता है ब्लड हार्ट से जो है ये हार्ट से निकाल के अलग अलग पार्ट में पहुंचाना। तो ये जो लाल दिख रहा है, लाल जो नस है, इसको आर्टरी बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे टिश्यूज में काम हो जाएगा, काम होते होते खून गंदा हो गया, खून में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, फिर उसको वेन जो है वो कलेक्ट करके वापस लाएंगे। अब ये खून जब कलेक्ट होकर ऊपर आ रहा होता है तो डर होता है कि खून नीचे ना फ्लो कर जाए, खून इधर फ्लो करना है ना, खून को लाना है हार्ट की तरफ, तो डर होता है कि खून कहीं नीचे ना गिर जाए। तो इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, वेल्व्स होता है। हाँ, ऐसे ऐसे करके वेल्व्स होता है, ठीक है, ताकि ब्लड बैक फ्लो ना कर जाए। तो आर्टरी वेन्स में वेल्व्स होता है, आर्टरी में वेल्व्स का जरूरत नहीं है क्योंकि खून को नीचे जाना है। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये ट्राई कीजिए, छोटा सा क्वेश्चन। ब्लड लिविंग द टिश्यूज बिकम रिच इन, वो ब्लड जो खून को टिश्यू से निकल रहा है, तो उस ब्लड में क्या ज्यादा होता है, इस खून में क्या ज्यादा है बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। एक्सक्रीशन के ऊपर क्वेश्चन है, कौन सा सही स्टेटमेंट है वो बताना है। यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिथ्रा अंटिल द अर्ज ऑफ पासिंग इट आउट। यूरिन कहाँ पे स्टोर होता है, यूरिथ्रा, बताइए सही है गलत। पूरा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए पहले, उसके बाद हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। चलिए, अब मेरा एक्सप्लेनेशन देखिए, ये डायग्राम देखिए। यहाँ पे जो आपका पेशाब है वो कहाँ पे स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। पेशाब निकलने का जो पाइप है वो यूरिथ्रा कहलाता है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे होता है, यूरिथ्रा नहीं, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। दोनों ही किडनी में छोटे छोटे फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 2 करेक्ट है। 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन 1 इनकरेक्ट था, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। ठीक है, ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। ये जो जहाँ पे पेशाब स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर, ये मस्कुलर होता है, मांसपेशी से बना होता है, ताकि इसको हम फील कर पाए कि वहाँ पे प्रेशर बन रहा है, ताकि हमारा दिमाग समझ पाए कि अब हमें पेशाब करने का जरूरत है। ठीक है, तो ये भी राइट है। और किडनीज आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, हाँ सही बात है। तो 2, 3, 4 ये राइट है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और ये आखिरी क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको, लिखा है कि चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में यूरिन का क्या पाथ है, यूरिन कहाँ से बनना स्टार्ट होता है। तो इस डायग्राम का हेल्प लेना पड़ेगा। सबसे पहले किडनी में आपका यूरिन बनता है, पेशाब बन गया, इसमें नेफ्रॉन में छनाई हो जाता है, छनाई के बाद पेशाब बन गया, पेशाब फिर यहाँ से इस पाइप के थ्रू, इस पाइप का नाम है यूरेटर। ये लेफ्ट साइड में है तो इसको लेफ्ट यूरेटर बोलते हैं, और ये राइट साइड में है तो इसको राइट यूरेटर बोलेंगे, ये वाले पाइप को। ठीक है, तो ये पाइप के थ्रू यानी यूरेटर के थ्रू ये पेशाब आ गया किसमें, यूरिनरी ब्लैडर में, यहाँ पे स्टोर रहेगा, और ये मस्कुलर है। जब भर जाएगा तो आपके दिमाग को एक मैसेज जाएगा कि ये भर गया है, इसको निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, वॉशरूम में जाएंगे और यूरिथ्रा का हेल्प से इसको निकाल देंगे। ठीक है, तो पहले होगा किडनी, फिर यूरेटर, यूरेटर के बाद पेशाब स्टोर होगा यूरिनरी ब्लैडर में, ये गलत है। किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद यूरिथ्रा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। समझे कि नहीं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट, इतना ही था ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क जाएगा, लेकिन यहाँ 39 क्वेश्चन से ये हमारा वीडियो जो है वो एंड हो जा रहा है। 39 क्वेश्चन, बताइए आप 39 में से कितना सही किए, बताइए। मतलब आपको क्या करना है, कमेंट करना है कि 39 में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है, कमेंट कीजिए। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क जाएगा, मैच करना है कि किसका क्या फंक्शन है, उसे मैच करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो कमेंट करने के लिए आपके पास 2 चीज़ हो गया, एक तो स्कोर कि आप 39 में से कितना स्कोर किए, और दूसरा ये होमवर्क, इसका आंसर भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और तीसरा ये भी बता दीजिएगा कि इतने ज़्यादा हम एमसीक्यू सेलेक्ट कर रहे हैं, ये आपको अच्छा है कि आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए। ठीक है, शॉर्ट या फिर लॉन्ग, ये चूज कर लीजिए। मेरे हिसाब से लॉन्ग बेटर है, बाकी आप बताइएगा। चलिए, और कोई फीडबैक है तो मुझे बताइएगा, कोई डाउट कंफ्यूजन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। समझे कि नहीं, इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। उम्मीद करते हैं आपको काफी चीज सीखने को मिला होगा। 39 में से आप कितना भी अटेम्प्ट किए हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अटेम्प्ट है कि आप कितना, इंपॉर्टेंट है कि आप कितना चीज सीखे इस वीडियो से। समझ रहे हैं कि नहीं, चलिए, उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, उनको बोलिए अटेम्प्ट करने, देखिए वो कितना कर पाते हैं। और चैनल पर अगर नए हैं तो बार-बार रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल पर और भी वीडियो से आप देखिए, उनसे भी आपको काफी हेल्प मिलेगा। चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।